जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। सुबह भी हमारी बात हुई थी और आप लोगों ने निबंध प्रतियोगिता है और चित्रकला प्रतियोगिता है, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी अपने अपने जो विचार हैं उनको उकेरने का प्रयास किया है। तो इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि बहुत बड़ा दिन आज उत्तराखंड वासियों के लिए और विशेषकर पर्वतीय अंचल में रहने वाले लोगों के लिए है कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हम बड़े धूमधाम से आज हमने मनाया है। और आपने भी अपनी जो प्रतियोगिताएं संपादित की हैं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी की है, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। हमने ये दिन आज इसलिए भी थोड़ा विशेष बनाना चाह रहे हैं कि आपका जो परीक्षा परिणाम है उसको हम आज घोषित कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का। परीक्षा का तनाव तो अब बच्चों के मन में होता नहीं है, ये आप सब जानते हैं। अब क्योंकि हम देख रहे थे कि परीक्षा के दौरान भी बच्चों को कोई तनाव नहीं होता था। फिर हमारा दौर होता था कि जब परीक्षा में तो हमको बुखार आ ही जाता था। परीक्षा में कोई बच्चा मुश्किल से ऐसा मिलता था कि इसको बुखार ना आया हो कभी ना कभी, और हम सब इसके गवाह हैं यहाँ पर। और अब आप लोगों के लिए थोड़ा सिस्टम ईजी कर दिया गया है। जो एजुकेशन के साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें माना है कि बच्चे का तनाव दूर किया जाए, और जब तनाव दूर होगा तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। और ये उम्मीद है हमको भी कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रतिफल आपका है वो हमने अब मूल्यांकित कर दिया है और ये रिपोर्ट कार्ड के रूप में हर कक्षा अध्यापक के पास आपके लेखा जोखा पूरा पहुंच चुका है। और इसको थोड़ा बच्चा उठा लें देर पर। बाकी वैसे आप सब जानते हैं कि आपने कैसा काम किया था, कितनी मेहनत आपने की होगी। और एक ही आप लोगों के लिए नंबर बहुत बड़े मायने नहीं है, यदि ज्ञान आपके अंदर अर्जित है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में हमको सवाल आता है और हम उस दिन भूल जाते हैं। लेकिन आना और भूलना, ये रट्टा मार्ग की जो विद्या है ना, रट के एक जगमग छवि कहते थे कि पुराने ज़माने में कहावत होती थी कि जो गुरु होता है वो जग है और जो बच्चा होता है वो मग है, और जग से ही मग में उड़ेला जाएगा ज्ञान। यानी हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है और हम उस ज्ञान को आप मग है छोटे छोटे और उसमें उड़ेल रहे हैं। आई समझ में बात आपकी। लेकिन आज जो पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अब आज ज्ञान के बहुत सारे स्रोत आपके पास हैं और उसमें सबसे प्रमुख स्रोत है वह इंटरनेट और गूगल। आज आपके पास एक चिप पर सब कुछ, कोई भी जानकारी आपको लेनी चाहेगी तो आप बिल्कुल। लेकिन उसका दुरुपयोग जो हम आप सब कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि हम क्या अपनी पठन पाठन से संबंधित चीज़ें ही इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं या कोई और चीज़ें, यह आपके सोचने का विषय है। इसलिए तो वो छोड़िए फेल होगी कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान है और वो गुरु कहलाता था और वही जो है फिर बच्चों के दिमाग में उसको भरता था। और एक कहता था कि बच्चों की जो है पूरी स्लेट है, पूरी कापी है बच्चों का दिमाग, और वो थ्योरी अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि बच्चों का दिमाग पूरा नहीं होता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है हमारे पास। जब बच्चा हमारे पास विद्यालय में आता है तो वो अपनी लैंग्वेज लेके आता है, वो हमसे आराम से बातचीत करने में सक्षम है, वो छोटी छोटी जोड़ घटाना गुणा भाग रिश्ते नाते और इस दुनिया संसार के बारे में सब कुछ जान के आता है हमारे पास। तो अब हम कैसे कहते हैं कि वो पूरा है। तो एक पूरे वाली जो थ्योरी थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, और दूसरा जो जगमग थ्योरी मैंने बताई वो भी फेल हो चुकी है। तो अब हम केवल आपके पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पर हैं। ज्ञान तो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास ज्ञान के आज, उसमें एक हम भी हैं, क्लासरूम प्रोसेस भी है। लेकिन जो वास्तविक सोर्स, जो क्लासरूम प्रोसेस का हमारा इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है ना, हम प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, या आप प्रश्न पूछते हैं, हम उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एक हमारे अंदर तारतम्यता बनती है आपस में आपकी और हमारी, वही एक गुरु शिष्य का जो है नाता हमारा आपस में बांधे रहता है, और वही ज्ञान अर्जित करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि जब हम वन वे थ्योरी पर जाते हैं, हम इंटरनेट पर आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको वीडियो का लेक्चर देख रहे हैं, बहुत अच्छे वो सर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप उनसे उस समय वार्तालाप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप पता चला आप कुर्सी में बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, और आपने वीडियो खोला और देखते देखते आपको नींद आ सकती है अगर आपके पसंद वीडियो नहीं है। अब ये थ्योरी इसलिए कहते हैं कि जो क्लासरूम की प्रोसेस है यही पठन पाठन के सबसे उपयुक्त प्रोसेस है, क्योंकि हमारा वार्तालाप हम देख रहे हैं कि कौन से बच्चे का ध्यान यहाँ पर नहीं है, या कुछ बच्चे का ध्यान है, कौन बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे को बीच बीच में जवाब देने के लिए जब हम खड़ा करते हैं तो एक हमारे बीच में चैनलाइज तरीके से जो पठन पाठन की प्रोसेस शुरू होती है और आपका अटेंशन वहाँ पर होता है। तो ये तो रही पठन पाठन की बात। ये बात तो अब हमारी फिर शुरू हो जाएगी कल से पुनः। लेकिन जो आज हम दस्तावेज, हम जैसा आपने काम किया था और पूरा मूल्यांकन की प्रोसेस इस बीच में जारी रही, प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी कुछ बच्चे हमारे खेल जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी बिजी रहे, तो उसके बाद हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले जिन्होंने प्रयास किया है पूर्ण मनोयोग से, उन सबको बधाई। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी मौका है, क्योंकि जब वार्षिक परीक्षाएं होंगी आप वो सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। तो
कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12, केवल एक कक्षा 9वीं का परिणाम हम अभी घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 9वीं का परिणाम जो है वह फाइनल जब हमारा वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसके योग के आधार पर तय होगा कि किस बच्चे का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें हमको तय करना होता है कि संस्कृत और इंग्लिश या कला जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें जिसमें ज़्यादा मार्किंग होगी तो उसके हिसाब से उसका फाइनल रिजल्ट हम तैयार करेंगे। तो फिलहाल आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट कार्ड हम आपको देख रहे हैं, और रिपोर्ट कार्ड आपने जब लेके आने हैं तो उसमें कल गार्जियन के सिग्नेचर करके उसको लाना है आपने। सबसे पहली बात, उसको सुरक्षित हमने यहाँ पर रखना है। आज ही अपने गार्जियन खुद बनने की कोशिश मत करना। कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं रास्ते में अपना साइन कर दूंगा, पिताजी का नाम लिख दूंगा और कल जमा कर दूंगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए आप अपने घर में जाइए, रिपोर्ट कार्ड शेयर कीजिए बच्चों को जरूर अपने गार्जियन से, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर लाएंगे। तो हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दीजिए थोड़ा जोर से सभी बच्चों के लिए, क्योंकि परीक्षा में आप सब कक्षा 6 से हम शुरू कर रहे हैं। कक्षा 6 में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। मैं जिनका नाम लूंगा वो है सुभाष नहीं आए हैं, वो आज खेल प्रतियोगिता में गए हैं। और दूसरे नंबर पर है गणेश खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। सुभाष ने जो है 711 अंक प्राप्त किए थे 900 में से, और गणेश ने 693 अंक प्राप्त किए थे। तो कुल मिलाकर 7 और 11 18 अंक आप पीछे हैं अभी फर्स्ट से। तो ये कोशिश, एक अच्छी कंपटीशन की भावना यह है कि आप भी कोशिश कीजिए कि हम इससे भी कहीं ज़्यादा नंबर अपने पोस्ट में लेके आएँ। कक्षा 7 में जो प्रथम स्थान पर है वह गौरव बिष्ट 678, 900 नंबर में से फर्स्ट लाए हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सलोचना 675 नंबर जो प्रथम स्थान पर है उनसे 3 नंबर पीछे हैं ये केवल मात्र, और इन्होंने भी 900 में से 675 नंबर लाए हैं। और तीसरे नंबर पर है शिवा, 506 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो भी शायद खेल प्रतियोगिता में इस समय। कक्षा 8 में प्रथम स्थान पर है दिव्या, वो खड़े हो जाएं। द्वितीय स्थान पर है साक्षी, और तृतीय स्थान पर कौन है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही खड़े हो जाएंगे अब, और वो है भूमिका। चौथा और 5वें भी स्थान निर्धारित है यहाँ, तो 5 बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं। कक्षा 9 का परीक्षाफल मैंने बताया जिन कारण से हम घोषित इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मार्क्स तय कर सकते हैं खुद ही। कक्षा 10 में देखिए, कक्षा 10 17 बच्चे थे, मैं ही खुद कक्षा अध्यापक हूँ इनका, और 17 बच्चों में से मात्र 3 ही बच्चे इस समय उत्तीर्ण हैं। इस परीक्षा में मात्र 3 बच्चे उत्तीर्ण हैं। उसमें प्रथम स्थान पर है हिमानी 351 नंबर, हिमानी शायद आई नहीं है। द्वितीय स्थान पर प्रतिभा 301 नंबर लेके आए हैं, प्रतिभा वो द्वितीय स्थान पर है। और नेहा 262 नंबर लाए हैं, वो तृतीय स्थान पर हैं। बाकी कोई भी बच्चा उत्तीर्ण इस समय नहीं है, किसी किसी विषय में वो उत्तीर्ण है। लेकिन ये आपके लिए बहुत टाइट मार्किंग का यहाँ पर शेड्यूल रखा गया था कि आपको कुछ सुधार हो और आप अपने बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत बेहतर करके आप निकलेंगे। कक्षा 11 में प्रियांशु मंद्रार 366 नंबर लेके प्रथम स्थान पर आए हैं, और द्वितीय स्थान पर भावना 270 नंबर लेके आए हैं। भावना आई है, भावना तृतीय स्थान पर आए हैं दोनों से। कक्षा 11 में उर्मिला 318 नंबर लेके प्रथम स्थान पर है 11 में, और सानिया 317 नंबर लेके द्वितीय स्थान पर है। 1 नंबर का फर्क है मात्र दोनों में। और लक्ष्मी 302 नंबर लेके तृतीय स्थान पर आई हैं, वो यहाँ पर अभी भी नहीं है, शायद वो भी खेल प्रतियोगिता में होंगे। 12 में कक्षा 12 में तनुजा 381 नंबर लेके प्रथम स्थान पर आए हैं, और पल्लवी 314 नंबर लेके द्वितीय स्थान, और सौरभ 305 नंबर लेके तृतीय स्थान। सौरभ है इधर है। और कक्षा 12 में प्रभात 381 नंबर लेके प्रथम स्थान पर है प्रभात, और द्वितीय स्थान पर है यश तिवारी 282 नंबर लेके। और काफी बड़ा गैप दिख रहा है इन दोनों के बीच में, अभी फिलहाल 99 नंबर कैसा है। और तृतीय स्थान पर अभी कोई है नहीं, कोई बच्चा उत्तीर्ण नहीं है। तो ये एक बार तालियां इन सभी बच्चों के लिए आप बजा दें कि कितने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। तो